बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग आपके लिए जो है चैप्टर 2 का जो है आपका वीडियो लेके आए हैं। इसके पहले हमने आपके लिए चैप्टर 1 जो है आपका उसका वीडियो बना चुका था साइंस सब्जेक्ट के लिए, क्लास 7 के लिए। ठीक है, जैसे कि आपके सभी को पता है जो है आपके हाफ ईयरली एग्जाम 2 जनवरी से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और आपके मेन एग्जाम्स आपके मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो भी आपके पेपर्स जो बनने वाले हैं, आपके जो एग्जाम पेपर बनेंगे वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनेंगे। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमने जो है आपके जो 1 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें आपको 1 अंक मिलेगा, वो जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको हमने कंप्लीट करे हैं। ठीक है, ये आपके एमएसक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके हमेशा आते रहते हैं आपके एग्जाम्स में, वो हम लोगों ने आपके लिए छाट के लाए हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, इसके चैप्टर जो फर्स्ट था केमिकल रिएक्शंस का, जो है हमने आपके लिए वीडियो बना दिया था, उसकी आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकती है। ठीक है, आपको हम डाल देंगे, उससे आप जाके देख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब देखते हैं चैप्टर 2, है ना। चैप्टर 2 क्या है हमारा, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, और जितने भी एमएसक्यूज हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी जो है 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैचिंग है, या फिर आपका 1 वर्ड वाले हैं, ये सब इन्हीं से ही बनेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच लाइकली टू बी। ठीक है, जब क्या होता है, जो लिटमस पेपर है रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। ठीक है, मतलब आपको सभी को पता है कि जब किसी लिटमस पेपर जो है आपका 7 से अगर आपका जो है उदासीन जो होगा, ठीक है, न्यूट्रल मतलब 7, और अगर 7 के प्लस हो जाता है तो क्या कहलाती है हमारी, ये बेसिस हो जाते हैं। और अगर हमारा ये माइनस में आता है, 7 से कम आते हैं, तो सब क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो जब कोई रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या बोलते हैं, उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, मतलब वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एलिमेंट कॉमन इन ऑल एसिड इज। ठीक है, क्वेश्चन आपके, एन एलिमेंट कॉमन इन ऑल एसिड, जितने भी एसिड्स है उसमें कॉमन कौन सा एलिमेंट होता है, आपका हाइड्रोजन तो होता ही होता है। ठीक है, जो आपका हाइड्रोजन है कॉमन एलिमेंट है सभी आपके एसिड्स में, जितने भी एसिड्स होंगे उसमें हाइड्रोजन एलिमेंट तो आपका मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको याद रख लेना है, ठीक है, कि आपका जो हाइड्रोजन है वो कॉमन एलिमेंट है सभी एसिड्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एसिड इज रिप्रेजेंट इन स्टिंग ऑफ हनी बी। ठीक है, जो है हनी बी मतलब जो है मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। जैसे ऑप्शन दिए आपके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, या सल्फ्यूरिक एसिड है, लास्ट में आपका है मेथेनोइक एसिड। तो मेथेनोइक एसिड आपका पाया जाता है काय में, जो हनी बी होती है मतलब मधुमक्खी होती है उसके डंक में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मेथेनोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इज। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, क्लो मतलब आपका लौंग होती है। ठीक है, टर्मरिक है, सौंफ है, क्लो है, या फिर रोज पेटल्स है। इसका सही आंसर सी, क्लो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, दिस सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इज वाटर इज, क्या कहलाएगा, एक्सोथेरेमिक। एक्सोथेरेमिक में हमने क्या करना था, ठीक है, मतलब जो डिसॉल्यूशन जो होगा एसिड्स का, अम्ल का, या फिर जो क्षार है उसका वाटर इन वाटर, जब हम वाटर में किसी एसिड को मिलाएंगे या फिर किसी बेस को मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, एक्सोथेरेमिक मतलब क्या होगा, उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी मतलब वो एक्सोथेरेमिक आपकी क्या रिएक्शंस कहलाएगी। ठीक है, जिसमें क्या होता है एनर्जी या फिर हीट होता है तो क्या कहलाता है, एंडोथेरेमिक होता है। तो ये जब इसमें एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, एक्सोथेरेमिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, एन इंडिकेटर इज व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है, जो इंडिकेटर्स होते हैं उसमें किस तरह के कंपाउंड होते हैं, तो क्वेश्चंस क्या है आपका, ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड, या फिर वीक बेस और एसिड। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, वीक बेस एंड एसिड्स, ये आपके क्या है, इसके जो है कंपाउंड्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन टमाटो। ठीक है, टमाटो में कौन सा ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है, तो आपको याद होगा। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, टाइट्रिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, या फिर इलेक्ट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, ऑक्सैलिक एसिड। टमाटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HCl acid reacts with the NOH to form salt and water. The reaction is called, जब क्या होता है HCl को NOH के साथ क्या जाता है, वाटर में लाया जाता है तो सॉल्ट एंड वाटर में क्या होता है, ये कहता है न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है जब। ठीक है, HCl में और NOH को हम साथ में मिलाते हैं तो क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब वो उदासीन हो जाता है। ये कौन सी कहलाती है, उदासीन क्रिया कहलाती है, या फिर न्यूट्रलाइजेशन क्रिया कहलाती है। ठीक है, रिएक्शन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर क्या है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रस्ट एग cells to give a gas that turns lime water milky. The solution contains, जब क्या होता है कोई क्रस्ट एग सेल्स है गिव ऐसा गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज कॉल्ड HCl, जिसमें कौन सा एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज इन ट्रीटिंग इन डिग्नेस्टिंग। डिग्नेस्टिंग मतलब आपको मतलब कोई सांप ने काट दिया, जहरीली चीज़ काट दी, तो उसमें एंटासिड किया जाता है, ठीक है। ये आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। चलिए इसको याद रखिएगा, एंटीबायोटिक नहीं होती, एनाल्जेसिक होती है और एंटीसेप्टिक नहीं, इसमें क्या होता है एंटासिड यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द नेचर ऑफ लेमन जूस इज। जो लेमन जूस होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है ना, बेस एसिडिक होता है कि नहीं, क्योंकि अम्ल खट्टा लगता है मतलब वो एसिडिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज 4, द सॉल्यूशन वुड बी। हमने आपको बताया था जब 7 से क्या होता है आपका माइनस में होगा, 7 से इधर लाइन पे अगर होंगे सब होंगे तो ये कहलाएंगे एसिड हैं, और आपका 7 के प्लस होंगे जितने भी तो क्या कहेंगे आपके बेसिस। तो अगर 7 से कम है मतलब 4 है, मतलब क्या होगा एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द pH वैल्यू ऑफ बेस सॉल्यूशन इज। बेस सॉल्यूशन की pH वैल्यू क्या होगी, 7 से अगर अधिक है ना, 7 से अगर अधिक है मतलब क्या हो जाएगी, ये बेस वैल्यू, ठीक है, मतलब क्षारीय है, क्षार मतलब क्या होगा ये 7 से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ पर्सन इज सफरिंग विथ एसिडिटी ड्यू टू ओवर मील या डाइट, वैन विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडी यू विल सजेस्ट। जब कोई पर्सन है जो क्या हो रहा है उसको एसिडिटी हो रही है ना, ज़्यादा खाने से या फिर उसकी जो डाइट गड़बड़ होने से क्या होता है, तो उसको क्या आप सर्च करेंगे, तो उसका सही आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। क्योंकि एसिडिक मतलब वो क्या होगा, उसको एसिडी मतलब वो अम्ली हो जाएगा, उसका जो पेट है एसिडिक हो जाएगा, तो उसको हम लोग को न्यूट्रलाइज करने के लिए या फिर उसको अदर्शन करने के लिए इसको हम लोग को बेकिंग सोडा क्यों देंगे, क्योंकि वो क्या है हमारा बेस है, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेस होता है, तो दोनों मिलने के बाद एसिड के साथ में जब हमको बेस मिलाएंगे तो क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो उदासीन हो जाएगा, तो उसका शांत हो जाएगा, ठीक है, पेट का जो ठीक हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द मेटल कैन बी कट बाई नाइफ, ठीक है, कौन सा ऐसा मेटल है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन देखिए, मर्क्यूरी है, सोडियम है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोडियम को जो है हम अपने चाकू से काट सकते हैं, नाइफ से काट सकते हैं, ये एक मेटल होता है लेकिन इसको हम लोग काट सकते हैं, बहुत नरम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, इसमें से कौन सा जो है बेस नहीं है, मतलब क्षार नहीं है। तो NaOH भी क्या है आपका बेस है, ठीक है। KOH भी क्या है बेस है, ये भी NH4OH भी क्या है आपका बेस है, लेकिन C2H5OH इज नॉट अ बेस, ये क्या है आपका एसिड है, ठीक है, इसको आप रखें C2H5OH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मेडिसिन ऑफ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगेशन। इंडिगेशन मतलब वही सेम है, इंडिकेशन मतलब क्या होता है, जब आपको आपका ज़्यादा आपको क्षारीयपन आ जाए, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सेम क्वेश्चन हमने रिपीट हो गया यहाँ पे, तो आपको ये ऑप्शन याद है एंटी एसिड का यूज़ करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH लाइकली इक्वल टू 10। ये भी क्वेश्चन आपका पहले हो चुका था, ठीक है। तो आपको जो भी रेड लिटमस क्या हो जाएगा कि मान लो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, 10 उसकी pH वैल्यू हो गया 7 से ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज नॉट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज नॉट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसमें कौन सा है आपका बेकिंग सोडा है ना, एक ऐसा है जो क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, pH वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस ड्यूरिंग डाइजेशन इज लेस देन 7, ठीक है, मतलब ये जब आपका जो है गैस्ट्रिक जूस है बनाएंगे तो उसमें आपका जो है उस जूस की जो है pH वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 7, मतलब अम्लीय होगी, ठीक है। वो गैस कैसे बनती है, जब क्षारीयपन ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है, गैस हो जाता है, ठीक है। और एसिडिक अलग चीज़ हो जाती है, जब एसिडिक जब होगी तो आप क्या करेंगे, आपको बेसिस वाला आपको सॉल्यूशन पिलाया जाएगा, ठीक है, जूस पिलाया जाएगा, लेकिन जब आपका गैस्ट्रिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन 7 हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग पाउडर इज, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग पाउडर इज क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सही आंसर क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका क्या है केमिकल नेम है किसका, बेकिंग सोडे का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 22, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज सॉल्ट ऑफ क्या है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका सही आंसर क्या होगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो आपका सोडियम कार्बोनेट है वो क्या है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स। तो ऑप्शंस क्या दिए हैं, bitter test turns into red litmus, sour test turns into litmus blue, bitter test turns blue litmus red, और आपका क्या आएगा, आपका sour test turns blue litmus red, ठीक है। ब्लू लिटमस को पहली दो चीज़ याद रखिए, उसका क्या टेस्ट होता है, सॉर होता है, मतलब क्या होता है, थोड़ा खट्टा होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब क्या एसिड कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, द रेंज ऑफ पीएच स्केल, पीएच विलेज स्केल की क्या होती है, रेंज क्या होती है, तो आपको सभी को पता है ना, 0 to 14, 0 से स्टार्ट होता है तो कहाँ तक जाएगा, 7 तक। अगर 7 तक है तो क्या होगा, ये 7 नंबर जो है क्या है आपका न्यूट्रल है, ठीक है। इसमें वाटर जो आता है आपका मिनरल वाटर जो है न्यूट्रल होता है। इसके बाद 7 अगर इसमें लेस देन है तो क्या हो जाएंगे, सब एसिडिक कहलाएंगे। अगर 7 से ग्रेटर देन है तो क्या कहलाएंगे, अगर 7 से ग्रेटर देन 14 तक है तो क्या कहलाएंगे, एसिडिक कहलाएंगे, ठीक है। ये एसिडिक है, सॉरी ये बेस कहलाएगा, है ना, आपको याद रखना है। ये अगर 7 से 14 तक है तो आपका बेस है, और अगर लेस देन 7 है तो क्या कहलाएगा, वो एसिडिक कहलाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, सिंपल है, आप याद कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ब्लीचिंग पाउडर। इसका राइट आंसर है, जो कैल्शियम क्लोराइड है इज फाउंड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द ब्लीचिंग पाउडर, इसका राइट आंसर। फिर क्वेश्चन देखिए 26 नंबर है, विच सोडियम कंपाउंड इज यूज टू सॉफ्टन हार्ड वाटर, है ना, विच सोडियम कंपाउंड यूज टू सॉफ्ट हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, जो हमारा क्या होता है भार, मतलब जिसको होता है खारा पानी जो बोलते हैं, उसको सॉफ्ट करने के लिए, हर ने उसको मीठा करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, सोडियम कंपाउंड को सा Na2CO3 को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज formed when a electric current is passed through and the aqueous solution of sodium chloride, the reaction is called। जब क्या होता है, sodium hydroxide is formed when the electric current is passed through an aqueous solution of sodium chloride, the reaction is called the चोर alkali reaction, ठीक है। क्लोर, इसको बोलते हैं हम चोर alkali रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एसिड फाउंड इन कर्ड इज, जो कर्ड है आपका या फिर हम दही बोलते हैं, उसमें कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। जो टमाटो था उसमें कौन था, ऑक्सैलिक एसिड था, और आपका जो कर्ड है मतलब आपका दही है उसमें लैक्टिक एसिड है, ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन मेकिंग केक एंड ब्रेड, है ना, ब्रेड और केक को बनाने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, आपको सभी को पता है, बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चंस आते हैं, इसको रिपीट होते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन आपका, विच सब्सटेंस इज यूज्ड व्हाइल अप्लाइंग प्लास्टर टू ज्वाइन ब्रोकन बोन्स, ठीक है। इसको हम जब हमारी हड्डी टूट जाती है तो उसमें जो प्लास्टर लगाया जाता है, इसमें कौन सा सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी आपका बहुत आसान आंसर है, लेकिन आपको याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किया जाता है के लिए, आपकी जो बोन अगर ब्रोक हो जाती है तो उसको उसमें प्लास्टर चढ़ाने के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो ये आपके जो इस लेसन 2 था, चैप्टर 2 था, है ना, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के, हम लोग आपके 30 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पे बताएं, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए, ठीक है। और इस वीडियो से आपको और कुछ जानकारी अगर मिलती है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आवश्यकता होती है तो हमें आप बताएं, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।